कुछ समय पहले एक गहरा और सुंदर जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु खुशी से रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की शाखाओं पर एक मोर रहा करता था। उसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ का रंग गहरा नीला था और उसके पंखों में हरियाली और चमक का ऐसा जादू था कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। नीलकंठ को अपने सुंदर पंख तो पसंद थे, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ये बात हमेशा दुख देती थी कि वह दूसरे पक्षियों की तरह ऊंचा और दूर तक उड़ नहीं सकता था। वह सिर्फ कुछ दूरी तक फड़फड़ा पाता था। कई बार वह देखता कि गौरैया, मैना, तोता और दूसरे पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते दूर पर्वतों के पार चले जाते थे। नीलकंठ नीचे खड़ा देखता रहता। उसका मन भी करता कि वह भी उन ऊंचाइयों को छुए, लेकिन भारी पंखों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसके सुंदर पंख उसकी कमजोरी है। एक दिन की बात है, मौसम अचानक बदल गया। काले बादल घिर आए, हवाएं तेज चलने लगी। सारे जानवरों को समझ आ गया कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। छोटे छोटे जानवर भागकर अपने बिलों में और पक्षी घोंसलों में छिपने लगे। नीलकंठ भी सोच में पड़ गया कि वह कहां जाए। पेड़ों पर रहने वाले कुछ पक्षी तो ऊंचाई पर बने अपने घोंसलों में सुरक्षित थे, लेकिन नीलकंठ का कोई ठिकाना तय नहीं था। वह भागते हुए बरगद के नीचे आया और अपनी लंबी पूंछ को समेटकर बैठ गया। बारिश शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं। पानी का वेग इतना था कि कई छोटे जानवर पेड़ से गिरने लगे। तभी एक छोटी सी गिलहरी जो पास के झुरमुट में खेल रही थी, फिसलकर नीलकंठ के पास आ गिरी। वह डर के मारे कांप रही थी और बारिश से भीग रही थी। नीलकंठ ने देखा कि गिलहरी कांप रही है। उसे दया आई। उसने तुरंत अपने बड़े पंख फैला दिए और गिलहरी को अपने पंखों के नीचे ढक लिया। धीरे धीरे गिलहरी का कांपना बंद हुआ। वह नीलकंठ के पंखों के नीचे सुरक्षित महसूस करने लगी। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन नीलकंठ के पंखों ने गिलहरी को एक सूखी और गर्म जगह दी थी। जब बारिश थमी तो गिलहरी ने नीलकंठ की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, धन्यवाद नीलकंठ भाई, अगर तुम न होते तो मैं भीग कर बीमार हो जाती। तुम्हारे सुंदर और बड़े पंखों ने मुझे बचा लिया। नीलकंठ के दिल में कुछ हलचल हुई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पंख सिर्फ सजावट नहीं है, वे किसी की मदद भी कर सकते हैं। वह मुस्कुराया और धीरे से अपने पंखों को समेट लिया। उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो गया था। उस दिन के बाद नीलकंठ ने कभी अपने पंखों को कमजोरी नहीं समझा। उसे एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। किसी का गुण दूसरों के लिए बहुत कीमती हो सकता है। बस सही समय आने पर उसकी असली कीमत पता चलती है। समय बीतता गया। जंगल में नीलकंठ की एक अलग पहचान बन गई। अब वह अपने पंखों पर गर्व करता था और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, वह अपने सुंदर पंख फैलाकर उसकी रक्षा करता। धीरे धीरे उसके पास छोटे छोटे दोस्त भी बनने लगे। गिलहरियां, खरगोश, तितलियां और छोटे पक्षी सभी उसे प्यार करने लगे। नीलकंठ ने आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना छोड़ दिया था, क्योंकि अब वह जान गया था कि असली ऊंचाई दिल से नापी जाती है, पंखों से नहीं। उसने अपने सुंदर पंखों के साथ जमीन पर ही एक नई दुनिया बना ली थी, प्रेम, मदद और अपनापन की दुनिया। और इस तरह नीलकंठ अपने पंखों के सौंदर्य और अपने दिल की अच्छाई से जंगल का सबसे प्रिय और सम्मानित पक्षी बन गया।